अ, जो रेशमा मैम और पन्ना मेहंदी डिज़ाइन निशी मैम को फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रुति है और मैं भी इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी रेशमा मैम से क्लास लिया है। और जब मैं रेशमा मैम से क्लास ली और मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो मैं भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक ऑर्डर पे गई थी, तो मेरे साथ जो मेरी पार्टनर है वो गई थी, तो हम दोनों साथ में गए थे। तो हम ऐसे कुछ कुछ आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि ये आर्टिस्ट अच्छे हैं। तो मैंने तो किसी से क्लास लिया नहीं था और मुझे भी क्लास लेने का था कि मैं लूँ, लेकिन मैं उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा फीस रहता था। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि रेशमा मैम का तो बहुत अच्छा ऑफर क्लास चल रहा है करके। मैं बोली उसको, तो वो मुझे बोली कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं सिखाती और जैसा जो बात चल रहा है ना कि कमेंट ऑफ कर देती है मैम और बहुत कुछ ऐसा करती है, वो सब उसने भी मुझे बोला। तो मतलब मैं बहुत डर गई थी कि मैंने पहली बार सोचा कि मैं क्लास करूं और उसमें भी मेरे को ये सुनने के लिए मिला। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि मैं फीस पे कर चुकी थी मैम को, तो मैं इतना डर गई थी। तो मैंने ना उसको बताया भी नहीं कि हाँ मैं पे कर चुकी हूँ कि रेशमा मैम का क्लास कर। लेकिन मेरा जो भी डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया जब मैंने मैम से क्लास लिया। फर्स्ट डे से ही मैं बहुत सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स करती थी क्योंकि मैं कभी क्लास ली नहीं थी, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि क्या क्या आप छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हो। लेकिन वो फर्स्ट डे से ही क्लियर होते गया मैम से, मैंने जब क्लास लिया तो। और फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने जो भी पैसा दिया है वो शायद वर्थ इट है। ये क्लास बेसिक टू एडवांस नहीं है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं डे वन से क्लास अटेंड करते आ रही हूँ। मेरे सारे मिस्टेक्स, सारी छोटी छोटी गलतियाँ सभी इसमें सॉल्व हो रही हैं। मैम को इतने साल से एक्सपीरियंस है तो वो जानती है कि स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करेंगे, तो हर क्वेश्चंस का पहले से ही जवाब दे देती है, तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, सभी का तो नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे मिस्टेक्स क्लियर हुए हैं। बेसिक टू एडवांस तक होंगे, ये भी पूरा विश्वास है। चाहती हूँ कि हमें किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वो मैम टीचर है, हम स्टूडेंट हैं, बस उतने तक का रिश्ता रखना चाहिए। वो कमा रही हैं क्योंकि वो मेहनत कर रही है, वो टीम वर्क कर रही है और इतने साल का उनको एक्सपीरियंस है। और वो हमारे सारे मिस्टेक्स क्लियर कर, इतना अच्छा टीच कर रही है, तो इतना तो उनका हक बनता है। रेशमा मैम का क्लास लेना चाहिए या नहीं, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रेशमा मैम का क्लास लेना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि मैम ने बहुत बार फ्री क्लासेस दिए हैं और अभी भी देती आ रही हैं। अभी उनका रिसेंटली भी शायद है फ्री क्लास। तो और जब ये क्लास ऑफर वाला क्लास स्टार्ट हो रहा था उससे पहले मैम ने बहुत बार फ्री डेमो क्लास दिया है, जिससे हमें पता चल सकता है कि उनके टीचिंग स्किल्स के बारे में, उनके सिखाने का तरीका कैसे है और वो मैम के सभी के क्वेश्चन का आंसर देती है या नहीं। तो आप पूरा उनके प्रोफाइल को चेक कीजिए, जाके उनके लाइव सेशन को देखिए, उसके बाद आप खुद से ये खुद से डिसीजन लो कि आपको सीखना है कि नहीं मैम से क्लास। कमेंट्स ऑफ का, तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ जो कमेंट्स ऑफ वाला जो तरीका है वो बहुत ही सही है, क्योंकि स्टूडेंट्स अननेसेसरी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से मैं ही बताती हूँ, जब हम लोग का फर्स्ट डे का क्लास चल रहा था तो मैम बेसिक्स सिखाने आई हैं और लोग उनसे पूछ रहे हैं कि पेस्ट मेकिंग का सिखाओ, कोन मेकिंग सिखाओ, क्लाइंट हैंडलिंग सिखाओ। अब आप ही बताओ, उसमें पूरा मेंशन है कि हर डे वाइज हमको क्या क्या सीखना है। जैसे कि मैम बेसिक्स सिखा रही है और पेस्ट मेकिंग का एक अलग से उन्होंने सेशन लिया हुआ है, एक अलग से क्लाइंट हैंडलिंग का भी क्लासेस लेना है मैम को। तो आप अननेसेसरी उस दिन उस क्वेश्चन को पूछ रहे हो और मैम अगर उनका जवाब देते जाए तो मैम जो सिखाने है वो नहीं सिखा पाएंगी। प्लस अगर मैम कुछ सिखा रही है तो एक फोकस की ज़रूरत होती है। अगर वो कमेंट पे ध्यान देते रही तो वो जो बना रही है, जो सिखाना चाह रही है, वो नहीं सिखा पाएंगी। इसलिए फोकस के साथ काम करने के लिए कमेंट सॉल्व करना मेरे ख्याल से सच है, सही है। रेशमा मैम हम लोग को बनाने का टाइम नहीं देती और होमवर्क में भी बहुत सारे डिजाइन्स को शेयर नहीं करती। तो मैं आप सभी के साथ बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेशमा मैम के साथ ही साथ चलते हैं, या बहुत सारे ऐसे कि जो स्पीड से वर्क कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या, जो बिगनर्स हैं, जो अभी बहुत स्लो वर्क कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा। इसलिए मैम बोलती है कि आप सभी स्टूडेंट्स डिजाइन्स को देखो, मेरे बनाने का तरीका को देखो, फिर आप ट्राई करो। और
उन्होंने स्पेशली सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और वहाँ एक टीचर, हर ग्रुप में एक टीचर है जो आपके होमवर्क्स को चेक करती है और आपके डाउट्स मिस्टेक्स को क्लियर करती है, ताकि आप उसको सही करके अपना आगे बढ़ सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है तो आप उनके बैकअप में लाइव क्लास में जाके देख सकते हो कि मैम कैसे बनाई थी, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो आप मैम से बोल सकते हो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो नेक्स्ट डे आगे की क्लास शुरू करने से पहले ही वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती है, उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करती है। मेरे ख्याल से बहुत गलत है। आप भी एक आर्टिस्ट हो, आप भी पेड क्लास लेते हो, तो ये पेड क्लास को अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। और अगर आप सोशल मीडिया में उनका क्लासेस को अपलोड कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेशमा मैम सही है या पन्ना मेहंदी डिज़ाइन निशी मैम सही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पन्ना मेहंदी डिज़ाइन निशी मैम है, उनको भी मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रही हूँ। मेरा किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मैं निशी मैम से बहुत कुछ सीख रही हूँ। अभी भी मैं उनके फ्री क्लास के ग्रुप में ऐड हूँ, तो मुझे जो भी आर्टिस्ट है उनसे सीखने का मौका मिलता है, मैं सीखते रहती हूँ। लेकिन अभी जो रेशमा मैम के साथ हो रहा है वो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। जो भी प्रॉब्लम है वो उसको आपको खुद ही सॉल्व करना चाहिए, आप पर्सनली, या सोशल मीडिया किसी को एंटरटेन करने के लिए या किसी से अटेंशन पाने के लिए इस टाइप का हरकत नहीं करना चाहिए। और जो भी रेशमा मैम के स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो कि मैं सही बोली कि नहीं, क्योंकि मैंने क्लास लिया इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ और मुझे कोई अटेंशन पाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। थैंक यू।